देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या अब समानता के नाम पर नया विवाद जन्म ले रहा है। यूजीसी के साल 2026 के नए नियमों ने कैंपस से लेकर सड़कों तक हलचल पैदा कर दी है। जहां एक ओर यूजीसी का दावा है कि इन संशोधनों से संस्थानों में भेदभाव का खात्मा होगा, वहीं जनरल कैटेगरी के छात्र इस बदलाव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का सीधा आरोप है कि ये नियम उन्हें शक के घेरे में खड़ा करते हैं और भविष्य में उनके साथ अन्याय का आधार बन सकते हैं। विरोध और प्रदर्शन की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वे कौन से नियम हैं जिन्होंने पूरे देश के कैंपस में खलबली मचा दी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है और यूजीसी के पिटारे से इस बार क्या नया निकला है। यूजीसी ने साल 2026 के लिए जो न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका दावा है कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। इन नियमों के तहत अब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए इक्विटी कमेटी और एक तगड़ा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी का सीधा लॉजिक है, छात्र बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उन्हें एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल मिले। इतना ही नहीं, कमीशन का कहना है कि अब किसी भी शिकायत को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। हर एलिगेशन की जांच सख्त नियमों के अनुसार होगी ताकि कैंपस में इक्वालिटी बनी रहे। यूजीसी इसे एक मेजर रिफॉर्म मान रहा है ताकि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ाई करने का मौका मिले। लेकिन अगर इरादे इतने नेक हैं और नियम इतने स्टूडेंट फ्रेंडली, तो फिर जनरल कैटेगरी के छात्र इसे टारगेटेड रूल्स क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें लग रहा है कि ये इक्विटी उनके खिलाफ जा सकती है? अभी आपने सुना कि यूजीसी के इरादे क्या हैं, लेकिन अब आते हैं सिक्के के उस दूसरे पहलू पर जिसने छात्रों के बीच पैनिक पैदा कर दिया है। आखिर क्यों जनरल कैटेगरी के छात्र इन सुधारों को अपने भविष्य पर हमला मान रहे हैं? छात्रों की पहली और सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है कि नए नियमों में कुछ खास वर्गों की सुरक्षा पर तो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन सबके लिए बराबरी की परिभाषा थोड़ी धुंधली है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का सवाल सीधा है, क्या हमारे अधिकारों को स्पष्ट करना जरूरी नहीं था? उन्हें डर है कि इस वन साइडेड अप्रोच से कैंपस का बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरा बड़ा डर जो छात्रों को सता रहा है वो है प्री जजमेंट का। छात्रों को चिंता है कि कहीं इन नियमों की आड़ में सामान्य वर्ग के छात्रों को जांच से पहले ही गलत या अपराधी ना मान लिया जाए। उन्हें लग रहा है कि नियम लागू करते समय एक तरफा सोच हावी हो सकती है जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। देखिए, छात्र भी मानते हैं कि भेदभाव रुकना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सुरक्षा के साथ साथ फेयर ट्रायल और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा भी तो मिलना चाहिए। उनकी मांग है कि बिना पूरी जांच के किसी के भी करियर पर दाग न लगे और नियमों में ऐसी पारदर्शिता हो कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। अब तक आपने देखा कि नियम क्या हैं और छात्रों को डर किस बात का है, लेकिन अब बात करते हैं उस जड़ की जहां से न्याय की शुरुआत होनी है, यानी वो इंटरनल कमेटी जो शिकायतों पर फैसला करेगी। छात्रों का सबसे बड़ा गुस्सा इसी कमेटी के स्ट्रक्चर को लेकर है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेजों में जो इक्विटी कमेटी बनेंगी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। सोशल जस्टिस के हिसाब से ये कदम सही लग सकता है, लेकिन पेच यहाँ फंस रहा है कि इस कमेटी में जनरल कैटेगरी के किसी भी सदस्य को रखना जरूरी नहीं माना गया है। यही वो पॉइंट है जिसने छात्रों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। छात्रों का सीधा तर्क है, अगर फैसला करने वाली कमेटी में सभी वर्गों के लोग नहीं होंगे तो फेयर डिसीजन कैसे आएगा? उनका कहना है कि अगर कमेटी का बैलेंस ही बिगड़ा हुआ होगा तो सुनवाई वन साइडेड या एक तरफा होने का खतरा बना रहेगा। छात्रों का सीधा सवाल है, अगर इक्विटी का मतलब बराबरी है तो कमेटी के गठन में एक वर्ग को ऑप्शनल क्यों रखा गया है? क्या यूजीसी इस रिप्रेजेंटेशन गैप को भरेगा या यह विवाद 2026 की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।